बिहार में चुनाव है। ये चुनाव विधानसभा का है। ये चुनाव बिहार में सरकार बनाने के लिए, ये चुनाव बिहार में जो मौजूदा सरकार है उस सरकार के काम, उस सरकार के नाम पर भी है। ये चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर भले हो या ना हो, लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव के चेहरे पर है। बिहार में प्रशांत किशोर भी हैं और राजनीतिक रंग में बिहार जब पूरी तरीके से रंग चुका है, चुनाव के तारीखों की बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कुछ दिन मात्र शेष रह गए हों, तो ये बिहार की जनता मुद्दों के साथ तैयार है साहब लोगों से सवाल पूछने के लिए। बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन जैसे मुद्दों पर, पलायन जैसे मुद्दों पर युवा, जवान, नौजवान सब बात कर रहे हैं और हम मौजूद हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र के इलाके में। क्या मुद्दा लग रहा है इस बार? मुद्दा सर अभी बदलाव का है। अभी दूसरा सरकार बनना चाहिए। कौन सा सरकार बनना चाहिए? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। तो तेजस्वी जी सरकार में आएंगे तो क्या होगा? जो वादा किया है वो तो वादा करने पड़ेगा, नहीं करेगा तो 5 साल सबका बपौती तो नहीं ना है। 5 साल आएंगे, 5 साल के बाद वो भी चल जाएंगे। यार हिसाब पूछ रहे हैं, फिर पूछेंगे। जी जी एकदम पूछेंगे। जो बड़ा लोग वादा कर रहे हैं, अगर वो सरकार बनेगा, वादा नहीं पूरा होगा, 5 साल बाद वो भी रिटायर। नीतीश जी कहते हैं कि हम सरकार में ये किए, वो किए, सब किए हैं। खाली पुलिया बनाए हैं, रोड बनाए हैं, गरीब को रोड पर से हटाने का हम लोग का नोटिस मिल गया है। यह सरकार में कि गेहूँ कमा खा रहे हैं तो नोटिस दे दिया कि यहाँ से हटाओ, तब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो बेरोजगार तो ऐसी हो गए। वो रोजगारों मिलल था तो बेरोजगार हो गए। बिहार में राहुल गांधी भी आए थे, तेजस्वी यादव भी, और जब यात्रा चल रहा था तो कहे वोट चोरी भी हो रही है। वोट तो बहुत चोरी हो रही है सर, बहुत चोरी हो रहा है वोट। सही बोल रहे थे वो लोग। जो मरा हुआ है उसको जिंदा बता दिया जा रहा है, जो जिंदा है उसको मरा हुआ बता दिया जा रहा है, तो वोट तो चोरी है। तो ये वोट चोरी से लड़ाई अब जनता के बीच पहुंचा। जागरूक तो होना ही चाहिए। जनता को जागरूक हो गया है कुछ, अभी बदलाव का मूड में है। विक्रम में अभी बदलाव, अनिल शर्मा जी जाएंगे, जीतेंगे एकदम बहुमत से। ये जो विधायक यहाँ से दल बदल लिए, चुनाव जीते थे, उसका कितना असर है? लेकिन उनसे आगे अनिल शर्मा जी हैं। आप बताइए क्या माहौल विक्रम में? माहौल एक अकेला तेजस्वी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब भारी पड़े हुए हैं। देश का गृह मंत्री, यूपी, असम, ये सब का राज्य का मुख्यमंत्री बिहार में डेरा जमाए हुए हैं तेजस्वी के कारण। तो तेजस्वी अकेले लड़ रहे हैं? अकेले ही काफी है, तेजस्वी अकेला काफी है। ये सब ये पूरा एनडीए को लड़ने के लिए, ताकत देने के लिए। मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं इस बार? मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए इस बार। बहुत युवा है, बहुत अच्छा काम करेंगे। एको बार मौका नहीं मिला है इनको। युवा लोग क्या चाहता है? मुद्दा क्या है युवा लोग को? मुद्दा क्या है कि मतलब सरकारी नौकरी लगे और रोजी रोजगार सब लोग को मिले, प्राइवेटों मिले मगर रोजी रोजगार मिले सब लोग का। ये बताइए कि यहाँ विक्रम की क्या स्थिति है? विक्रम तो दोनों तरफ फाइट बरियार है, मतलब बराबरे है। यहाँ तेजस्वी के नाम की लहर है कि नहीं? है, तेजस्वी, राहुल गांधी, सब लोग का तो है। तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों के कैंडिडेट कौन है यहाँ पर? बीजेपी से कौन लड़ रहे हैं? सिद्धार्थ सौरभ पिछली दफे 2020 में जीते थे कांग्रेस से। कांग्रेस है, वो चले गए बीजेपी में। हाँ। तब हुए कांग्रेस से अनिल शर्मा हुए, अनिल सिंह। तो इन दोनों में सीधी लड़ाई है? हाँ, दोनों में मतलब बराबरे लड़ाई है। देखिए कौन दिख रहा है? ऐसे कहने से थोड़े कोई ठीक तो आपसे हम जानना चाहते हैं ना, आपका राय जानना चाहते हैं। अनिल सिंह, महागठबंधन जीतेगा यहाँ एनडीए? INDI जीतेगा, महागठबंधन। ठीक है, आप बताओ दोस्त। जी क्या करते हो? काम करते हैं, टाइल्स वाला काम करते हैं। बेरोजगारी का स्थिति है? बेरोजगारी तो बहुत है, ऐसा बात नहीं है। बोलते हैं नीतीश कुमार बोलते हैं कि रोजगार दिए, रोजगार देते तो हम लोग ऐसे चलते हैं, रोड पे रहते हैं। पर ऐसा भी नहीं है, हम इंटर तक पढ़े हुए हैं। इंटर तक पढ़े हो फिर भी टाइल्स लगाना पड़ता है? हाँ, टाइल्स लगाना पड़ता है। बेरोजगारी का दंश ये है? हाँ, बहुत सी है। घर वाले तो पूछते होंगे कि भाई पढ़ा लिखा के तुमको इंटर कराएं, अभी भी तो नौकरी नहीं किए। नहीं किए।
नौकरी मिलता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन पैरवी वाला के नौकरी मिलता है। पैसा जिसके पास है, कमी घूस दे के नौकरी मिलता है। हम लोग मेरिट वाले को, हाँ, मेरिट वाले को जो पढ़ता लिखता है उसको मिलता है कि नहीं? उसको भी मिलता है, कुछ देने पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोने पड़ता है, उसी हिसाब से देने पड़ता है। कहाँ होने जा रहा है चुनाव में? चुनाव में देखिए बराबरी का मुकाबला है। ये सिद्धार्थ सौरभ जी हैं और ये अनिल सिंह हैं, दोनों को बराबरी का मुकाबला है। बाकी तो नतीजा चुनाव के बाद पता चलेगा। नतीजा बता दो, कौन जीत रहा है यहाँ? सिद्धार्थ सौरभ जीत रहे हैं या अनिल सिंह जीत रहे हैं? कांग्रेस जीत रही है कि भाजपा? देखिए मेहनत तो दोनों सही कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं। चांस किसका है? चांस तो सर खैर पिछला बार निर्दलीय से अनिल शर्मा लड़े थे तो कुछ अच्छा वोट लाए थे। इस बार तो टिकट मिला है उनको, तो और अच्छा करेंगे क्या। ठीक है धन्यवाद। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम फोन से बात कर रहे हैं। ठीक, तुम कहाँ के रहने वाले? तो यही बगल के बोलिए। तो क्या माहौल चुनाव का इधर? माहौल मुद्दा गर्म है दोनों तरफ से। चुनावी प्रक्रिया बहुत तेजी गति से प्रचार हो रहा है हमारे गांव में। कौन सा गांव है? मेरा गांव चिरौरा। चिरौरा। आजकल लोग रोज आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। सारे दल के नेता आते हाँ, हैं? सारे दल, कांग्रेस सब झूठ बोलते हो? हाँ, सब खूब प्रचार गली गली हो रहा है। तो कौन लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी के नीतीश? तेजस्वी बनेगा। हम तो आरजेडी को वोट देंगे, लेकिन जात आ ही रहा, जात के आधार पर वोट देते हैं हम लोग। विकास हम लोग खुद कर देंगे। विकास खुद कर लोगे? कैसे? दूध बेच के। दूध बेच के विकास हो जाएगा? हो जाएगा, अपना विकास हो जाएगा। नौबतपुर में खड़ा है हम लोग, तो ये विक्रम में जो है विधानसभा में पड़ता है। जीत जाएगा ये। अच्छा, लग महागठबंधन रहा है हमारे गांव में पूरा झंडा गाड़ा हुआ है। हमारे समाज में जहाँ तहाँ चिरौरा गाँव में? चिरौरा गाँव कांग्रेस का यहाँ वहाँ पोल में देखिएगा झंडा टंगा मिलेगा आपको। हमारे मोहल्ला में वैसे सब आ रहा है, सब आप जा रहा है, आके जा रहा है, मगर उसका झंडा अभी तक टंगल है। बीजेपी का नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए कौन जीतता है। परिवर्तन। नीतीश जी बिहार में चाहे जे किए, करप्शन दूर नहीं। अरे तो भ्रष्टाचार के सरकारें है। सीओ से जाई, बीडीओ से जाई, कोई कहीं जाई, कर्मचारी के अंतिम सीमा भ्रष्टाचार। परिवर्तन चाहे 20 वर्ष सत्ता में रहल, सत्ता परिवर्तन हो के चाहिए। सत्ता परिवर्तन होगी तो बदलाव होगी। बदलाव हो के चाहिए, बदलाव हो के चाहिए। तेजस्वी आई है तो चीजें बदली। नौजवान अब हाँ, नौजवान तो है ही है। अब उनका दिमागो, मुख्यमंत्री के दिमागो अपना काम करे। नीतीश जी के हाँ, अब दिमाग में हाथ इंजीनियर, लेकिन अब बहुत टाइट हो गया, थक गया, समय हो गए। हिंदू के बूढ़ खफ्तान हो जाए। अच्छा लेकिन ये बताइए चाचा कि विक्रम में परिवर्तन होगा? देखिए लहर बड़ा कड़ा है, कंटेस्ट बड़ा कड़ा है, कंटेस्ट कड़ा है। चुनाव की क्या चर्चा है इधर? हाँ, परिवर्तन। युवा लोग से बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं परिवर्तन। इधर परिवर्तन ही है। तो ये परिवर्तन जब होगा तो युवाओं का भविष्य बेहतर होगा। हाँ होगा, युवाओं के लिए ही है। शिक्षा, खड़े हो जाओ ना, खड़े खड़े शिक्षा, रोजगार, पलायन भी है बहुत ज्यादा। बिहार से ही सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा पलायन? हाँ, बिहार से। पलायन का दंश अगर समझना चाहे आपसे, तो बिहार के लोग जो पलायन करके जाते हैं बाहर, उनकी व्यथा क्या है? प्रथा, व्यथा, दर्द क्या है? दर्द उनका यही है कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो युवा लोग किधर परिवर्तन में तेजस्वी चाहते हैं। हाँ, तो तेजस्वी सरकार में आएंगे तो कैसे बदलेगा सब? वो बोले हैं कि हम करके दिखाएंगे, तो इनको भी 5 साल देख लेना चाहिए। 5 साल का ट्रायल पैक। हाँ, उनको भी भरोसा है? हाँ, भरोसा है। आप बताइए। जी बिल्कुल। करो, खाइए आप भी, दिखाइए। अरे हाथ में रख के खाइए। लिट्टी चोखा बिहार का फेमस चीज है। बिहार का फेमस लिट्टी चोखा जी। तो लिट्टी चोखा खा रहे हैं जी। बात हो रही है बिहार में परिवर्तन की। कोई कर रहा है, कोई कर रहा है कि नहीं सत्ता में रह जाएंगे। नहीं, परिवर्तन तो का लहर भी है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन क्यों जरूरी है? देख सकते हैं आम जनता कितना परेशान है। परेशानी कुछ बताइए ना, हम भी देखें, बिहार के जो लोग देख रहे हैं वो भी समझे आम जनता के दर्द को। पलायन देख ही रहे हैं।
रोजगार के लिए कुछ साधन नहीं है। शिक्षा कर रहा है लोग, लेकिन उतना शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जॉब की जहाँ समस्या है वो भी नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार जी, और बोले कि 1 GB डाटा मिल रहा है रील्स बनाने के लिए। तो रील्स बनाने से युवाओं का जीवन यापन होगा कि नहीं? अगर ऐसा है तो उनको तो खैर शादी किए कि नहीं किए तो बात की बात है। और लोग भी, उनके जो नेता लोग हैं उनके तो बाल बच्चा है, उन लोग विदेश क्यों गए हैं? उन लोग भी तो यार रुक के जीबी, उनको 2 GB डाटा हम अपने तरफ से लगाते, वाईफाई लगवा कर देते, यूज कीजिए, अपना यूज करते या वो भी चलाते, रील्स बनाते। रील्स बनाने से क्या होगा? ये मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, पेट भर जाएगा। सबसे ज्यादा दर्द है बिहारियों का वो दर्द जब बिहार के लड़के दूसरे प्रदेश में नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ गाली सुनना पड़ता है। हर जगह सुनने को मिलेगा बिहारी आ गया, बिहारी आ गया। बिहारी नाम से एक तरह का गाली तो हो गया ना। बिहार होना क्या गुनाह थोड़ी है? बिहार से ही हमारे राजेंद्र बाबू जी अरे सबसे गर्व की बात है, देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया, सबसे हमारे- ज्यादा IAS IPS बिहार के लोग। बाद में हम लोग को बिहारी का दर्जा दे करके गाली दिया जाता है कि बिहारी आ गया। इतने हम लोग थोड़े खराब है। यही समस्या को लेकर के सोच है, इस बार परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन होना भी चाहिए। तो तेजस्वी जी आ जाएंगे सत्ता में, बिल्कुल, तो क्या होगा? तेजस्वी जी आएंगे, बोले हैं 20 महीना में समय देने के लिए। हर बार 20 साल से तो थे वो लोग, एनडीए का सरकार है, 5 साल देख लेते इनका भी। अगर बाय तो ऐसा ना हो तो फिर चेंज होगा। इधर भी परिवर्तन हो रहा है, जीत रहा है महागठबंधन। महागठबंधन 3 तारा यहाँ पे है, मालेगा यहाँ सीट है। ये सीट नौबतपुर तो कांग्रेस का है। ये कांग्रेस का फुलवाड़ी विधानसभा जो है ना, मालेगा। सब जगह महागठबंधन के सबसे। जी जी, महागठबंधन। दोस्त, लिट्टी चोखा का स्वाद कैसा है? ठीक है सर। स्वाद अच्छा है? अच्छा है, क्या माहौल है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। क्या चर्चा चल रही है? चर्चा यहाँ चुनावी माहौल का, चुनाव का समय तो चल रहे हैं। तो चुनावी चर्चा में क्या है, परिवर्तन होगा कि वही हाँ, जरूरी है। जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। युवा बड़ी दर्द में बोलता है कि जरूरी है। दर्द में बोलता है, दर्द में बोलने का कारण है सर। दर्द में बोलने का कारण है रोजगार। कहाँ के रहने वाले? यही फुलवाड़ी विधानसभा। अच्छा। हाँ, दर्द का कारण है रोजगार, नौकरी। नौकरी। तो इस बेरोजगारी से मुक्ति कैसे मिलेगा? रोजगार देकर। ये देगा? तेजस्वी यादव बोले तो हैं। भरोसा है? भरोसा, विश्वास है, विश्वास है। तो विक्रम विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हम हैं और मुद्दों की जब बात हो रही है तो साफ तौर पर लोग बता रहे हैं कि परिवर्तन इस वजह से बिहार में जरूरी है कि नौकरी मिले, बेरोजगारी दूर हो, पलायन खत्म हो और इस बिहार में बिहार के लोग रोजगार मिले। हमको कुछ बोलना है। हाँ, क्या कुछ पूछ रहे थे आप? अरे कुछ बताना है, बोलना। नहीं, हमको बस इतना बताना है, बताना है। जैसे कि आप बता रहे थे आरजेडी का सरकार, राइट? आज हम सरकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे कहना ये है कि जैसे मान के चलिए, अगर मेरा आरजेडी का ही सरकार बनेगा, आरजेडी का बने, बीजेपी का बने या जेडीयू का बने, किसी का भी बने, इसमें से हमको क्या फायदा है? वही तो पूछ रहे थे, भी किसी से पूछा आपके दोस्तों से? वही तो पूछ रहे सरकार हैं। से युवाओं को क्या मिल रहा है? तो वही तो हम युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेगा वो? एक बात तो बताइए। ये मैनिफेस्टो पढ़ा कि नहीं आपने? बीजेपी ने भी जारी किया, आरजेडी ने भी जारी किया, कांग्रेस ने भी जारी किया। नहीं, वो चीज तो सही है, लेकिन हमको ये बात जानने की, जैसे आरजेडी लोग बोलते हैं कि हम यादव है तो हम यादव आरजेडी को देंगे, जातिवादी बोल। ये चीज सेंस बनाता है कभी? या भूमि आ रहे तो हम बीजेपी को देंगे, या यादव है तो हम आरजेडी को देंगे, ये चीज कहाँ सेंस बनाता है? नहीं, ये सेंस बिहार को लेकर नहीं, अब तो पूरे देश में बात होती है जाति की, लेकिन हम मुद्दा पूछ रहे हैं। तो मुद्दा बताओ, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या होनी चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए कि किसी की भी सरकार बने, इसमें युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करना ये चाहिए। 20 वर्षों की जो सरकार चल रही है बिहार में, इस सरकार में युवाओं की क्या स्थिति देखते हो आप? हम इसीलिए तो बोल रहे हैं, बदलाव चाहिए। युवाओं की इतनी भी दयनीय स्थिति नहीं है जितनी इससे पहले थी। इससे पहले जितनी स्थिति थी बिहार का, जो हालत था आरजेडी के सरकार में, आपको तो पता होगा कितना रेप बढ़ गया था, कितना एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उसके तुलना में बिहार में कई गुना ज्यादा रेप की घटनाएं घट बढ़ी है। पढ़ते हो आंकड़े कभी? हाँ बिल्कुल। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, क्राइम की क्या स्थिति है? देखिए, नहीं बताओ एनसीआरबी के आंकड़े। शायद 200 एससीआरबी के आंकड़े बताओ आप। 233 के करीब, 233 के करीब बिहार में। मैं ये समझ रहा हूँ, आंकड़ों में बताया जाता है, सरकार की एजेंसियां जानकारी देती है कि कितनी घटनाएं घटी है राज्य में। तो वो आपराधिक आंकड़े जो है वो, तो क्राइम ब्यूरो ये बताता है कि बिहार में लालू की सरकार से ज्यादा नीतीश की सरकार में अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए, घटनाएं घट रही है।
ये एक दंश है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए क्या, ये आप बताओ। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जिस मुद्दे पे मुझे मतलब मैं आपसे पूछा कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है, आप बताओ क्या स्थिति। तो बेरोजगारी स्थिति मेरे हिसाब से मतलब जितना मैं जानता हूँ, मेरे को ज्ञात है, इससे पहले मतलब नीतीश की सरकार से पहले जितनी स्थिति उससे बेटर है। बेटर है। अब युवा आगे चाहते क्या है? हम लोग तो ये चाहते हैं कि जिससे भी प्राइवेट सेक्टर होता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब को पहले संख्या बढ़ाई है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी कोई भी अगर जॉब का अपॉर्चुनिटी होता है वो भी वैकेंसी बढ़ाई है। तो मोदी नीतीश की जोड़ी कैसी है युवाओं की नजर में? प्रधानमंत्री ने बिहार में कहा 1 GB डाटा मिलता है, रील्स बनाओ, रोजगार करो। सहमत हो इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे युवाओं का कल्याण होगा? नहीं होगा। नहीं। बस मैं ये मुद्दा समझना चाह रहा था कि मुद्दा युवाओं का क्या है। मैं तो बताया ना आपको कि मेरा यही मुद्दा है कि कोई भी सरकार बने, चाहे वो आरजेडी के बने, चाहे वो बीजेपी के बने, युवाओं की बात हो, युवाओं का बात को रखना चाहिए। हाँ। तो सबसे बड़ी समस्या बिहार में महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, पलायन भी है, और मुद्दा बिहार में अपराध भी है। नीतीश कुमार की सरकार 20 वर्षों से, लेकिन सवाल ये कि रोजगार के मुद्दे पर काम कितना हुआ। विभाग की हुआ, खुलकर अपनी बात ऑन कैमरे रख रहे हैं। विभाग की जनता बिहार की चुनावी मौसम में मुद्दों के साथ नेताओं से सवाल भी पूछ रही है और अपने जनादेश का इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, नौबतपुर, पटना।